पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के शब्द 115 है। इसे सुनना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। हम सभी भाई मिलकर के सभी भाई के सेवा करनी है। हमको किसी ने उपदेश दिया तो हम अपने को चेत लिए, आगे हम भी ये सेवा करेंगे। ये सब एक दूसरे के माध्यम बने। ज्योति से ज्योति जलाते चले, प्रेम के गंगा बहाते चले। भैया बाहर कितनों बत्ती जला दो, उसके तेल खत्म होगा, उसकी बत्ती जल जाएगी, एक दिन वो बुझ जाएगा। उसके बाद से जो है ये सूरज है, आज उदय होता है, शाम के डूब जाता है। ये भी उदय अस्त होते इसके अनादिकाल बीत गया। आज जब ये उगता है तो उस अंधकार के विनाश करता है, और जब डूबता है तो अंधकार घेर लेता है। वैसे मनुष्य के हृदय है, जब सतगुरु के आत्मज्ञान होता है तो यहाँ पर जो है अज्ञानता के नाश हो जाता है। भरम भूल बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और जब अज्ञानता घेरता है तो वहाँ पर मनुष्य के पतन हो जाता है और आगे दुख ही दुख है। इसलिए विचार करो और अपना कल्याण करो। संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई, आप ही मानी। झाई में भूलत इच्छा कीन्ही, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठे नाना ग्रंथ चलानी। वही भूल सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। लख 84 भूलत कहिए, भूलत जग बिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। हे भाई, ये जीव जो है अनादिकाल से भूला हुआ है, आज जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहा है। आज जो है जरूरत है कि सतगुरु के शरण में जाके आइए अपना भूल के निपटारा करे और ज्ञान आत्मज्ञान पा करके आत्म स्वाध्याय करके ये जो है आत्म बलि हो करके साधन ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप में अटल होकर स्थिर हो जाए। ये अनादि काल के भूल है। ये जो है इच्छा से अभिमान हो गया, क्योंकि सब कुछ दुनिया में पाया, अब पाने पर वो चीज के अहंकार हुआ। धन के, बल के, विद्या के, रूप के, जवानी के, बेटा बेटी के, नारी के, तो ये सब तरह के बल के अहंकार हुआ और वह अहंकार में पागल हो गया। अब पागल होने के बाद ये अपना पतन किया। इसलिए संसार के सारे ये ब्रह्मा जो थे वो खुदे भूले पड़े थे। वो जड़ चेतन के दोनों के ये कही मान करके आज सभी एक दूसरे का उपदेश देते आए। जड़ चेतन दोनों एक ना है, क्योंकि कपिल भगवान ने जो है जड़ चेतन के दोनों के अलग अलग सांख दर्शन में उपदेश दिए। अब भगवान शिव जो है उन्होंने शिव सूत्र में जड़ चेतन दोनों के अलग अलग ज्ञान दिए। इसलिए भरमना ना है, भूलना ना है, अपना कल्याण करना है। इसी तरह से जो है ये संसार में जो है आज समय आ गया है कि अपने भूल के सुधार करे, अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के कल्याण है।
संसार में जितने हुए सब अलग अलग धर्म मत मजहब संप्रदाय बना के आज सब जीव बंटते चले गए। आज सब जो है एक दूसरे से लड़ते चले गए। अब भयंकर नरसंहार हुआ। उतना नरसंहार ना हुआ जितना देश के विस्तार के लिए हुआ। यहाँ पर धर्म के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी जो है नरसंहार हुआ। ये सब जो है लड़ने मरने वाले अज्ञानी थे। इसमें ज्ञानी नाम के कोई चीज़ ना है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जियो और जीने दो। जैसे अंतिम मति होता है वैसे जीव के गति होता है। जिसके असि तत्व है वो कभी मिट नहीं सकता है। जिसके असि तत्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, विचार करोगे तो सब दुख चला जाएगा। विचार करने की जरूरत है। अपने कसौटी पर कसो, सत असत के निर्णय करो। जो सत है अपनाओ, असत है वो छोड़ो। इस जीव जो है 84 लाख जोनी में अनादिकाल से भूले भटकते जन्मते मरते आज दुख सुख भोगते आ रहा है। इसलिए आज ज़रूरत है कि ये भूल से तबे जाके छुटकारा मिलता है जब पारखी संत मिलता है। पारखी संत मिलते हैं तो वो जो है मनुष्य के कल्याण के मार्ग बताते हैं, सतमार्ग बताते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है तन मन वचन कर्म से सतगुरु के शरणागत होने की। इसलिए विचार करनी है, आय अपना कल्याण करना है, आय इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर सतगुरु जो है मनुष्य के चिताते हैं, बताते हैं और समझाते हैं। अब समझना बूझना हमारा काम है। शिव जी के 5 गो जो सिर दिखाया गया है वो 5 सिर जो है पंच परमेश्वर के प्रतीक है। 5 आदमी मिल करके अगर किसी चीज़ के निर्णय करते हैं तो वहाँ यही कहा जाता है कि पंच परमेश्वर के न्याय के मानना चाहिए। तो इसका प्रतीक शिव के 5 सिर है। शिव का मतलब होता है स्वयं भू। ये चेतन आत्मा स्वयं में शुभ, सत्यम शिवम सुंदर, सत्य स्वयं में सुंदर है। इसी तरह से ओहम, ओ जो है वो मैं हूँ। सोहम, सो जो है वो मैं हूँ। ओम, ओ जो है वो मैं हूँ। ये सब राम, घट घट में रमण करने वाला राम है। भगवान प्रकृति के पंच महाभूत के शॉर्टकट नाम है। भ से भूमि, ग से गगन अग्नि, अन्न से नीर, अव से वायु भगवान। ये शॉर्टकट नाम है भगवान के, प्रकृति के। यहाँ पर जो है ब्रह्मा के जो 4 शिष्य दिखाया गया है ये चतुर्मुख वाणी के ज्ञान के प्रतीक है। जीवमुख वाणी, मायामुख वाणी, ब्रह्मुख वाणी, गुरुमुख वाणी, 4 तरह के वाणी होता है। ग्रंथ में आया है कि मैंने सृष्टि किया और विनाश किया। ये जो है मायामुख वाणी है, ब्रह्मुख वाणी है। और जहाँ पर जीव आसक्त होता है कामना वासना राग द्वेष में, ये मायामुख वाणी है। और जहाँ पर जीव अपने सतगुरु से अपना कल्याण के उपदेश में पूछता है ये जीवमुख वाणी है। और ये तीनों वाणी से जो बंधन मुक्त करता है वो गुरुमुख वाणी है। तो यही 4 मुख वाणी के से संसार के सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। और ये चतुर्मुख वाणी के जिसको ज्ञान होता है वही चारों, वो जो है ठीक अर्थ सबको लगा सकता है। अगर चतुर्मुख वाणी के ज्ञान ना होगा तो अर्थ के अनर्थ करके लोग के भ्रमित कर देगा। इसलिए ये चीज़ समझना है। विष्णु के जो 4 भुजा है तो ये 4 भुजा जो है ये जो है चारों दिशा के पूर्ण ज्ञान के प्रतीक है। गणेश के हाथी के सिर लगा देना, आदमी के सिर में हाथी के सिर कभी सेट होगा नहीं हो सकता है। ये भरम जाल है, लोग के मूर्ख बनाया गया है। अगर सिर हाथी के सिर गणेश के काट दिया गया, पहले तो मैं से कोई बच्चा पैदा ना होता है।
ये जो कहानी गढ़ने वाला है वो लोग वो मूर्ख बनाया है। शिव से या पार्वती से कोई बच्चा पैदा ना हुआ है, विष्णु से या लक्ष्मी से कोई बच्चा ना पैदा हुआ है, ब्रह्मा और सरस्वती से कोई बच्चा पैदा ना किया हुआ है। हमारे पिछले वीडियो में ये सब को हम दर्शाए हैं कि ये सब जो है बिना रूप के ताकत है, शक्ति है। जिस तरह से क से कौआ, ख से खरहा, ग से गधा, ये सब के ज्ञान हो जाने के बाद रूप हट जाता है और अक्षर के ज्ञान हो जाता है। उसी तरह से ये सब गुण है और सब जो है इसके पिछला वीडियो में पूरी विस्तार से इसके वर्णन किया गया है। उसी तरह से जो है गणेश चूहा पर बैठता है, हाथी के खाली सिर अगर चूहा पर रख दिया तो वो मर जाएगा। ये मूर्ख बनाया गया है। चूहा कभी ये गणेश का वजन नहीं थाम सकता है। उसी तरह से जो है ये कार्तिक है, इसके मोर के सवारी बताए गए हैं। अगर कोई आदमी मोर पर बैठेगा तो वो चल पाएगा, मर जाएगा। इसी तरह से विष्णु भगवान गरुड़ को दिखाया गया है। गरुड़ जो है वो कश्यप के लड़का होते हैं और मनुष्य थे। यहाँ पर उनके पंख लगा करके तुलसीदास उसको जो है पक्षी बना दिए। इसी तरह से काकभूषुंडी ऋषि होते हैं, ये रामायण के उपदेश देते रहे। रामायण के कौवा उपदेश देगा, मनुष्य देता है। तो ये ऋषि थे, उपदेश दे रहे थे। इन पर बहुत कल्पना करके मूर्ख बनाया गया है, पक्षी बना दिए। ये जो है तुलसीदास, वाल्मीकि रामायण में ऐसा ना है। उसी तरह से जो है बाल, सुग्रीव, केसरी, हनुमान, अंगद, जितने पुरुष वर्ग थे केसरी, ये सगरिन के पूंछ लगा के बंदर तुलसीदास बना दिए। वाल्मीकि रामायण में ना है। ये सब जो है हनुमान मंत्री थे, अब्बास सुग्रीव राजा थे और पंपापुर के राजा थे। क्योंकि राम से बाली कहता है, जिस समय भगवान राम मारते हैं बाली के, उस समय बाली से कहते हैं कि जब गिरा है तो राम राम शब्द कहा है। तो वो कहे हैं कि कहो बाल तो हम तुमको फिर अचल कर दे। कहे कि नहीं, आप भी राजा हो, हम भी राजा हैं। आप अयोध्या के राजा हो, हम पंपापुर के राजा हैं। हमको उस तरह से मार दिए जैसे बहेलिया के कोई बहेली पक्षी को बहेलिया मारता है। जैसे हाँ, तो उसने पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। कहे कि जैसे हमके मारे हो वैसे हम भी आपके मारेंगे। कहे कि इस जन्म में ना ये कृष्ण अवतार में मारना, वो बदला उस समय देना मिलेगा, मौका मिलेगा तुम्हारे के। कहा जाता है कि कृष्ण जब लेट रहे थे लास्ट में, पैर पर पैर चढ़ा के तो हिरन समझ करके बहेलिया मारा था और वहीं कृष्ण मरे थे। कृष्ण जब पैदा हुए थे तो रोने वाला कोई नहीं था, जब मरे थे तब कोई हंसने वाला ना था। ये भगवान की कहानी है। सब मनुष्य भगवान है। ये अपने अपने जो है अपने रहने से अपने को भगवान बना सकता है। आय अपना रहने से अपने को इंसान भी बना सकता है। आय अपने रहने से अपने को शैतान भी बना सकता है। तो ये कर्म पर सब आधारित है। उसी तरह से काकभूषुंडी ऋषि थे, रामायण के उपदेश, और उसी तरह से बाल सुग्रीव हुए थे। और उसी तरह से गृधराज एक जगह था जहाँ के ये जटायु और संपाति, ये दोनों भाई थे, दोनों राजकुमार थे। राम से जो है जटायु कहता है कि हम तुम्हारे पिता के मित्र हैं, हम दोनों एक एक गुरुकुल में पढ़ते थे। तो अगर जटायु ये बात कहता है, संपाति भी मिला है तो वो भी यही कहता है कि हम जो है राजा दशरथ के मित्र हैं। अब ये बताओ कि अरे राजा दशरथ के साथ में गुरुकुल में साथे पढ़ा है, तो वहाँ राजा महाराजा बनस सभी कुल पढ़ते थे, तो वो गुरु भाई न हुआ। तो वो जो है गीध थोड़े था, तुलसीदास गीध बना दिए। बात के समझ ना सके कि ये दोनों राजकुमार थे, संपाति और जटायु। और गृधराज वो जगह के नाम था, जेंगा बाल सुग्रीव के पंपापुर था। इसी तरह से जो है इस सग उत्तरांचल के पहाड़ी में देवता रहते थे, दक्षिणी भारत में राक्षस रहते थे।
जिसको असुर भी कहा गया है, दानव भी कहा गया है, राक्षस भी कहा गया है। इस तरह से ये सब के गोत्र था, ये सब के जो है निशान था। नागवंशी जो है, नाग नहीं थे, नागवंशी राजा हुए, मनुष्य थे। नाग कन्या मेघनाथ के घर वाली थी। राजा बाली जो है पाताल लोक के राजा बने, तो नागवंशियों के राजा बने। यहाँ ऊपर हम भारत में हैं, ये ऊपर ये स्वर्ग है, इसके नीचे पाताल लोक अमेरिका है, जो सीधा इसके नीचे है। पृथ्वी गोल है, जब इसके परिक्रमा करोगे तो नीचे तह पर जाएंगे तो अमेरिका मिलेगा। इसी तरह से 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा पानी है, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा जमीन है। इस समुद्र बहुत बड़ा विस्तार में है, ये इसको समझना है। इतनी बढ़िया, इतने वजन वाली ये पृथ्वी जो है, ये आकाश के बीच में परिक्रमा करती है अपने धुरी पर, और साल में सूरज के एक बार चक्कर मारती है। इसी तरह से 9 ग्रह अपने अपने धुरी पर घूमते हुए और सूरज के परिक्रमा करते हैं। कोई कहता है कि ये शनिचर किसी के खोपड़ी पर चढ़ा है, मूर्ख बनाता है। ये पृथ्वी से बहुत बड़ा शनिचर भी है, वो इतना बड़ा ग्रह किसी के ऊपर ना चढ़ता है। ये धंधाबाज जो है, मूर्ख बना के पैसा कमाने के लिए दुनिया अपना कर्म से दुखी है, और उसी में ये उसके नाजायज फायदा उठाते हैं धंधाबाज। इसलिए सावधान रहनी है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है ये समझ, रावण के 10 गो सिर दिखाया गया है। रावण के 10 गो सिर नहीं थे, 1 सिर था। सीता के स्वयंवर में आया था तो 2 भुजा था, 1 सिर था। ये मूर्ख 10 सिर के मतलब होता है कि 10 दिशाओं के ज्ञान था। 4 दिशा, 4 कोण और नीचे और ऊपर, ये 10 दिशा होता है। ये 10 दिशाओं के उसके ज्ञान था। वो भगवान शिव के शिष्य था, उनके गुरुकुल में पढ़ा था। इनके रावण के गुरु भाई जो है परशुराम व राजा जनक भी थे, ये सब एक एक गुरुकुल में पढ़ते थे। और भगवान शिव जो है, इनका गुरुकुल में सभी देवता राक्षस मनुष्य सब पढ़ते थे, और उनके ऊपर सारे सबको भरोसा होता था। उसी में कोई चेला बनता था, कोई चेला बनता था, कोई लड़ता मरता था, कोई सेवा करता था, सब तरह के कुल निकले सब। 5 अंगुरी बराबर ना होता है। एक ही स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं। कोई चपरासी ने बनने लायक ना होता है, कोई कलेक्टर भी बन जाता है, कोई नेता भी बन जाता है, कोई IPS IAS अधिकारी भी बन जाता है। तो बाप महतारी पैसा लगा देगा, स्कूल वाला उसको पढ़ा देगा, लेकिन अब उसके ऊपर है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसके कितनी योग्यता है, वो कहाँ तक ले उसको पकड़ पाता है, ये उसके ऊपर है। उसी तरह से संसार के अंदर सहस्त्रा बाहों के जो है हजारों हाथ दिखाया गया है। उसको 1000 हाथ ना था, 2 ही हाथ था, लेकिन उसके अंदर जो है अपार शक्ति थी, बल था, शक्तिशाली था। तो हजारों हाथ के शक्ति होने की वजह से सहस्त्रा बाहों, सहस्त्र अर्जुन नाम पड़ा उसके। इसी तरह से भगवान विष्णु जी के जो है 3 पग में जो है पूरा पृथ्वी को नाप देना, इसका मतलब इतना ही है कि तीनों लोक के राजा बलि के ज्ञान करा देना, ये नापना हो गया। जैसे हम कहते हैं कि गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, तो कोटि कोटि का मतलब करोड़ बेर नहीं प्रणाम करेगा, विशेष होता है। कोटि का मतलब विशेष स्वागत। तो उसी तरह से यहाँ ये भी है। ब्रह्मा से सरस्वती से एक बच्चा पैदा ना हुआ, लक्ष्मी से विष्णु से एक बच्चा पैदा ना हुआ, और शिव और पार्वती से बच्चा कोई पैदा ना हुआ। ये समझने बुझने के विषय है। और जो कुछ हुए हैं वो अलग से हुए हैं, क्योंकि जलंधर भी शिव के लड़का थे, और कार्तिक और गणेश भी थे, लेकिन ये दोनों जो है इनकी पैदाइश अलग से दिखाया गया है। तो ये चीज़ को समझना है।
उसी तरह से संसार के अंदर जो है नारद बाबा जो है ब्रह्मा के दासी पुत्र थे। ब्रह्मा के आश्रम में ये जो है सेवा करती थी दासी, तो उसी से नारद के जन्म हुआ। उसी तरह से जबाल जो है जबाली का लड़का जबाल हुआ। जब वो गौतम ऋषि के आश्रम में पढ़ने गया तो गौतम ऋषि पूछे कि अपनी माँ से पूछ के आना कि तुम्हारा गोत्र क्या है। उसने जाके पूछी तो कहे कि जा करके ऋषि को बता देना कि हमने अनेकों ऋषि के सेवा करते हुए तुमको पाया है। जाके ऐसे ही बता दिया कि सब ऋषियों से संयोग होता था, संबंध होता था, तो उसी दौरान हम तुमको पाई है, लेकिन तू ऋषि की औलाद है। जब गौतम ऋषि की बात पता लगा तो गौतम ऋषि कहे कि जो सत्य बोलता है वो ब्राह्मण है, इसलिए तू ब्राह्मण है, और ब्रह्म ज्ञान के उपदेश दिए। नारद दासी पुत्र थे, फिर भी नारद को भी ब्रह्म ऋषि के उपदेश मिला। और उसी तरह से जो है पराशर ऋषि जो है ये शक्ति ऋषि के लड़के वशिष्ठ के शक्ति ऋषि हुए, शक्ति से पराशर हुए। तो इनकी माँ भगिनी थी, भंगिन थी। वो जो है नागालैंड साइड में कुत्ता को मार के खाते हैं, सब मांसाहारी थी। तो इसलिए सब खान पान से तो ये राक्षस होते थे। रावण के जो है देवता राक्षस दोनों के स्वरूप मनुष्य के जैसे होता है, लेकिन रोहन में या खान पान में अंतर होता है। तो जो अभक्ष भोजन करता है वही जो है भंगी और नीच कहा जाता है। तो यहाँ पर भंगिन से जो है पराशर हुए। अब पराशर के संयोग जो है शक्ति ऋषि के भंगिन से संयोग हुआ तो पराशर हुए। पराशर के धीवरी से संयोग हुआ, सत्यवती से, मलाह के लड़की से, तब वेद व्यास हुए। वेद व्यास से जो है सुखदेव जी हुए। इस तरह से सब एक से एक विद्वान हुए और सब ब्रह्म ऋषि हुए, अपार ज्ञानी थे। कहते हैं कि वेद व्यास ने वेद शास्त्र 18 पुराण की रचना किए। ये गलत है, झूठ है। वेद जो है व्यास जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले वेद था। हाँ, वेद के टीका करते हुए आए हैं सब, अर्थ करते हुए आए हैं सब। जैसे जगत गुरु अर्थ किए, वेद व्यास अर्थ किए, और भी कुछ अर्थ किए। उसी तरह से जो है गीता के लेखनी किए, जो गीता कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो ये चीज़ को समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी तरह से जो है संसार के अंदर जो है गोरखनाथ बाबा को कहते हैं कि गोबर से पैदा हुए। गोबर घोड़ा से जो है बच्चा पैदा ना होता है, ये मूर्ख बनाया गया है, ये झूठ फैलाया गया, ये मिलावटबाजी है। देश गुलाम था और हम भी गुलाम थे, देश गुलाम था। और जो आज़ाद थे वो हमारे धर्म और इतिहास में तोड़ मरोड़ करके हम मूर्खता की बात भर दिया। अब आज हम विचार ना करते हैं, आपस में लड़ते हैं, ये हमारी नाकामी है, नासमझी है। हम विचार नहीं करते, निर्णय नहीं करते, एक भाई दूसरे भाई से लड़ मरता है, ये हमारी कमी है। यही लड़ाई पीछे होती रही जिसकी वजह से विदेशी हमको गुलाम बना के हमारे ऊपर घोर अत्याचार किए। इतने अत्याचार किए कि इतिहास भरा पड़ा है। करोड़ों आदमी के व्यापार करते थे गुलामगिरी में, और लोग उसके बिना भोजन पानी के काम कराते थे, भोजन पानी ना देते थे, और आदमी के जो है जानवर से बेहतर जो है व्यवहार किया गया है। ये काम विदेशियों ने किया है, मुगलों ने किया है। और
यहाँ जो है पारसी, यहूदी, ईसाई और कम्युनिस्ट, ये सब जो है भारतीयों के साथ अत्याचार करने में कसर ना छोड़े, सब अत्याचार किए हैं। आज यहाँ के काले जो है नाग हैं, हिंदुस्तानी होते हुए हिंदुस्तानी के जो है मुंह पर कीचड़ उछलते हैं, ये सबसे बचनी है। उसी तरह से जो है संसार के अंदर हनुमान जी के लड़का जो है मकर ध्वज था, उसको भी कहते हैं कि ये मछली से पैदा हुआ था। हनुमान जी शादी ना किए थे, लेकिन फिर भी जो है अगर मकर ध्वज कहीं से पैदा हुआ तो किसी नारी के माध्यम से हुआ होगा, क्योंकि सत्य पीछे था, आज है, आगे रहेगा। आज दुनिया के अंदर जितने लोग हैं जो बच्चा पैदा करते हैं, वो जानते हैं कि हमारी माता पिता हमको कैसे पैदा किए हैं। आने के रास्ता एक है, आज जाने के मौत है। आने के जन्म है, जाने के मौत है। और माता के गर्भाशय से आते हैं और इस शरीर से चेतन निकलता है, उसको उसी के नाम मरण है। कोई इसको जमीन में गाड़ता है, कोई आग में जलाता है, कोई जंगल में फेंक देता है, कोई पानी में डुबा देता है। ये सब क्रियाएं हैं। इसी तरह से जो है कहते हैं कि संसार के अंदर जो है नर नारी के रज बीज से संसार के सबके पैदाइश हुआ है, ये अटल सत्य है। भगवान राम जो है अपने ससुरारी में राजा जनक के दरबार में सीता के सहेलियों के वो उत्तर देते हैं, क्योंकि वो व्यंग करती है सबकी। अयोध्या के नारी जो है खीर से बच्चा पैदा करती है, आदमी की जरूरत ना पड़ता है। भगवान राम कहते हैं कि वो यहाँ पर तो जो है वो आदमी की भी जरूरत ना पड़ता है, यहाँ तो जमीन से निकलती है सब। एक दूसरे पर व्यंग मार रहे हैं सब। तो भगवान राम साफ शब्द में कहते हैं कि बिना माता पिता के रज बीज के किसी के जन्म ना होता है। तो इस सारे पाखंडी की बात यहीं कट जाती है। इस बात को समझने की जरूरत है। उसके बाद से जो है वशिष्ठ ऋषि, अगस्त ऋषि जो है, ये दोनों उर्वशी से, मित्र वरुण और उर्वशी से पैदा हुए। इसी तरह से जो है गंगा जो है देवव्रत के 8वां लड़का है गंगा के, और 7 बच्चे के जब वो पानी में दहवा के डुबा मार दी गंगा। संतनु जो है सारे सीमा पार करके देवव्रत को बचाए। तब वो गंगा एक लड़की थी, यहाँ उसी के नाम पर नदी के नाम रखा गया है। जिस तरह से जो है संसार के अंदर जो है बहुत ऐसे घटना घटी है, आज सब एक दूसरे से होते आए हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस वीडियो के सब्सक्राइब करे और सब भाई तक पहुँचावे और लाइक भी करे।